द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि कोलंबस ने अपनी जिंदगी में यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो बरआज़म अमेरिका का मुअज्जद कहलाएगा। वो तो अपने 3 बहरी जहाजों द नीना, द पिंटा और सेंटा मारिया को स्पेन से एशिया ले जा रहा था, लेकिन हवा का रुख तब्दील होने से उनके जहाज गलत डायरेक्शन में सफर करने लगे और कुछ दिनों बाद कोलंबस बरआज़म अमेरिका पर जा पहुंचा। यूं गलती से अमेरिका दरियाफ्त हो गया। साइंसी दुनिया में भी चंद ऐसी गलतियां हो चुकी हैं जिनकी बदौलत कई इजादात हुई जिन्होंने इंसानी जिंदगी को सहल बनाया। इस ज़िमन में दिलचस्प हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर ऐसी अशिया हैं जिन्हें किसी मुअज्जद ने सोच समझकर ईजाद नहीं किया, बल्कि वो इत्तफाकन ही इंसानियत की भलाई के लिए सामने आ गए। इन अनाड़ी इजादात को इस कदर अहमियत हासिल हो जाएगी, इसका शायद ही किसी ने ज़माने कदीम में सोचा हो। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही इजादात की अनोखी कहानियां सुनाएंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे दरखास्त है कि YouTube पर मौजूद द डिस्कवरी नामी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर दिलचस्प इजादात की दिलचस्प कहानियां जानने की कोशिश करते हैं। कोका कोला। हमारे सभी नाजरीन कोका कोला नामी कोल्ड ड्रिंक शौक से नोश फरमाते होंगे, लेकिन इसकी इजाद अनोखे अंदाज से हुई। यह वाकया है 1868 का, जब डॉक्टर जॉन ब्रेड मैदे की तेजाबियत खत्म करने और सर दर्द से छुटकारे के लिए एक सिरप बना रहे थे। तजर्बे के तौर पर उस सिरप में शराब की थोड़ी मिकदार और कोकीन भी डाली जानी थी, लेकिन उन्हें यह मुश्किल दरपेश आई कि उन दिनों अटलांटा में शराब बैन थी। यही वजह है कि उन्होंने इस फार्मूले में शराब की जगह कार्बोनेटेड वाटर मिलाया, जिसके बाद उसे टेस्ट किया गया। इस सिरप को ना सिर्फ लोगों ने पसंद किया, बल्कि इसकी मदद से मैदे की गैस और तेजाबियत से छुटकारा मिलने लगा। यूं कोका कोला का एक कैन 5 सेंट्स में बेचा जाने लगा। ताहम 19वीं सदी के आगाज में कोकीन को भी बैन कर दिया गया, जिसके बाद कोका कोला बिना कोकीन के ही तैयार की जाने लगी और वही फार्मूला आज तक मार्केट्स में मिलता है, जिसे आप और हम बड़े शौक से नोश करते हैं। डायनामाइट। नाज़रीन ग्रामी, डायनामाइट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी मदद से खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। इसे धमाका खेज मवाद भी कहा जाता है। इसकी इजाद भी एक इत्तेफाकी है। अल्फ्रेड नोबेल नामी साइंसदान ने नाइट्रोग्लिसरीन पर तजुर्बात किए। एक दिन वो लैब में काम कर रहे थे। उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना नाइट्रोग्लिसरीन और कैसलगर को एक साथ मिक्स किया जाए। उनका यह ख्याल इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। जैसे ही अल्फ्रेड ने दोनों कंपाउंड्स को मिक्स किया, एक जोरदार धमाका हुआ और लैब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यहां तक कि लैब में काम करने वाले 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसमें अल्फ्रेड के भाई भी शामिल थे। तहम मौजाना तौर पर अल्फ्रेड की मौत वाक़ई नहीं हुई। इस होलनाक तजर्बे ने दुनिया को धमाका खेज मवाद से मुतारिफ करवाया। इसी मवाद से आज दुनिया कई तरह के खतरात से दोचार हो चुकी है। इस इजाद के मुतालिक आपकी राय का कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार रहेगा। एक्सरे मशीन। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जिसने मेडिकल की दुनिया को कई तरह की सहूलियात बख्शी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्सरे मशीन की। विल्हीम कार्नेट 8 नवंबर 1895 को कार्डबोर्ड से कवर किए गए एक वैक्यूम ट्यूब पर तजुर्बा कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि पास पड़ी केमिकल कोटेड स्क्रीन से रोशनी निकल रही है, जिस पर विल्हीम ने उसे समझने की कोशिश की। इसी दौरान उनका हाथ उसी स्क्रीन से टच हुआ और उन्हें अपने हाथ में मौजूद हड्डियां दिखाई देने लगी। चंद मजीद तजुर्बात करके एक्सरे मशीन इजाद कर ली गई। ताहम ये इजाद इत्तेफाकिया थी और इस तरह मेडिकल की दुनिया में तहलका मच गया और कई मरीजों का इलाज मुमकिन हो सका। द मैच बॉक्स। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वैसे तो आग कई तरीकों से लगाई जा सकती है, नजरों से, महंगे कपड़ों से और फरफर करती लंबी जुबान से, लेकिन ये वो आग है जो दिखाई तो नहीं देती मगर बू जरूर आती है। खैर, हम बात कर रहे हैं हकीकी आग की, जिसे माचिस के जरिए भड़काया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकर यकीनन हैरानी होगी कि माचिस की इजाद भी इत्तेफाकिया थी।
ये 1826 का वाकया है, जब एक मशहूर कीमिया दान जॉन वॉकर एक दवाई की तैयारी के लिए कीमियाई मादे को लकड़ी की स्टिक से मिला रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नोट किया कि सूखे हुए मादे को रगड़ने से आग पैदा होती है। इस पर जॉन वॉकर को बेहद मुसरत हुई। उन्होंने एक अजीम इजाद की, मगर इत्तेफाक किया। इस इजाद के बाद पहली माचिस स्टेशनरी की एक दुकान पर बेची गई, जिसमें 3 इंच लंबी लकड़ी की स्टिक्स पर शोला पैदा करने वाला कीमियाई मादा चिपका हुआ था। माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अहम इजाद की, जिसे माइक्रोवेव ओवन कहा जाता है। पर्सी स्पेंसर नामी एक साइंसदान बिजली को ट्रांसफर करने वाली एक ट्यूब पर काम कर रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जेब में पड़ी ठोस चॉकलेट पिघल गई है। एक साइंसदान होने के नाते उन्होंने इस अमल को साइंसी नुक्ता निगाह से देखा तो उन्हें यह मालूम हुआ कि यह सारी कारस्तानी उन शुआओं की है जो इस ट्यूब से खारिज हो रही हैं। इस मजर को बादअज़ां इलेक्ट्रॉनिक्स किट की बदौलत कंट्रोल किया जाने लगा और इस ट्यूब को महफूज बॉडी में बंद कर दिया गया ताकि इन शुआओं का इंसानी जिस्म पर असर ना हो, और इस तरह माइक्रोवेव ओवन इजाद किया गया। आलू के चिप्स। दोस्तों, अब आलूओं के चिप्स की कई प्रोडक्ट्स शौक से खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको तैयार करने का तरीका अफ्रीकन अमेरिकन शेफ ने इजाद किया। जॉर्ज क्रम एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। उसका एक लाडला गाहक भी था जो उस रेस्टोरेंट से रोजाना आलू के तले हुए कतले खाने आता, लेकिन एक दिलचस्प जवाब के तौर पर हमेशा वो शख्स इन तले हुए आलूओं को यह कहकर वापस भिजवा देता कि ये क्रिस्पी नहीं है। इस बर्ताव से तंग आकर एक दिन जॉर्ज ने आलूओं के बिल्कुल बारीक पीसेस काटे और उन्हें खूब तेल में फ्राई किया, जिससे उनकी खस्तगी बढ़ गई। इस डिश को उस शख्स ने खुशी खुशी कबूल किया। इस इजाद के बाद साराटोगा चिप्स के नाम से पहली पैकिंग तैयार की गई, जो सारे अमेरिका में मशहूर भी हुई। इस इजाद से मुतालिक शेफ हजरात क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रबड़। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, रबड़ जिसे आज एक खास मुकाम हासिल है, भी एक इत्तेफाकिया इजाद है। कुदरती तौर पर रबड़ एक दरख्त से हासिल किया जाता था, लेकिन वो गर्मियों में पिघलकर बदबूदार मवाद में बदल जाता और सर्दियों में इस कदर ठोस हो जाता कि उसे यहां वहां रखते हुए उसके टुकड़े हो जाते। इसी बिना पर एक साइंसदान ने इस पर काम शुरू कर दिया। चार्ल्स गुडियर महंगे कीमियाई पाउडर्स को खरीद कर तजुर्बे करता, लेकिन उसे कामयाबी ना होती। ताहम वो इस जदोजहद में मसरूफ रहा। एक दिन गलती से तजर्बे के दौरान कुदरती रबड़ उसके हाथों से जमीन पर पड़े आग के चूल्हे में गिर गया, जिससे उसका रंग तब्दील तो हुआ, लेकिन उसकी साख्त में कोई तब्दीली ना आई। चार्ल्स गुडियर को मालूम हो गया कि इस तरीके से रबड़ को मौसमी कैफियत से बचाया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि उस साइंसदान ने सिर्फ रबड़ की इजाद की खातिर इतना कर्ज लिया था कि उसे जेल जाना पड़ा। शैटर प्रूफ ग्लास। नाज़रीन गिरामी, एडवर्ड बेंडिकर्स नामी फ्रांसीसी साइंसदान अपने तजर्बे में मसरूफ थे कि अचानक उनके हाथ से शीशे का बेकर फिसला और जमीन पर जा लगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो टूटने से बच गया। हाँ, अलबत्ता उसमें बेशुमार क्रैक्स आ चुके थे। इस अमल की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि एक प्लास्टिक का महलूल पिछले तजर्बे के बाद इस बेकर में रह गया था, जिसने एक बारीक दीवार बेकर के अंदरूनी हिस्से में बना रखी थी। इस हादसे की बदौलत शैटर प्रूफ गिलास की इजाद हुई, यानी ऐसा शीशा जो गिर के टूट तो जाता है, लेकिन उसके जर्रे एक दूसरे से अलहदा नहीं होते। ऐसे शीशों को कार की विंड स्क्रीनों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्सीडेंट की सूरत में नुकसान कम हो। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इत्तेफाकिया इजादात आपको बेहद पसंद आई होंगी, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इन तमाम इजादात में एक चीज कॉमन है, और वो है हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा। यानी आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं उसको बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। हो सकता है आप भी किसी दिन किसी नई शय के मुअज्जद कहलाएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।